यह बच्ची अपना के कई बजे से गायब हुई गई रही? 3-4 बजे के बीच में सर गायब भाई नहीं जाना उठन था सोची बाहर गई घंटे नहीं आई। अब ढूंढा ढाने लागन बाप बाहर नहीं तो बाप फोन लगा के बोलवाए। बाप कहाँ रहा था? इलाहाबाद पिता रहे उनका मजदूरी करा था। हाँ वहाँ से बोलवान फिर बतान कि ऐसी ऐसी बात हो गई तब सर ढूंढे लगन। कौन शंका अपना को पहले से रही ऐसा? वही दिन बता रहे हैं उसी को ऊपर शंका थी उसको पूछा उसे कहा कि हमने नहीं बात किया हम नहीं जानते हैं। ये बच्ची अपना कौन क्लास में पढ़ रही? 10वीं क्लास पास हुई चुकी है। हाँ सर फर्स्ट आई 10वीं पास। देखिए मैं खड़ा हूँ हरदिया 1054 है जहाँ एक युवती बालिका की 100 मिला है, कंकाल मिला है, जिस पर राजनीतिक दल और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक हैं और जनपद सदस्य केसरी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। सर आप आज यहाँ हरदिया 1054 में है, क्या बात है? एक सुबह ही फ़ोन पे घटना की जानकारी हुई 6:30 बजे, जिसकी सूचना हमने तत्काल एसपी साहब को दी, थाना प्रभारी महोदय की, वो लोग भी आए कि एक लड़की जो गायब थी 13 तारीख को, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नई गढ़ी थाना में दर्ज हुई थी। और आज ग्रामीण सुबह जब इधर निकले हैं सोच के लिए तो कुछ कुत्तों को देखे हड्डियाँ लिए हुए और उनको परिजनों को बुलाया और सूचना दी। और साथ में ढूंढते ढूंढते एक नाली खुदी हुई है पाइपलाइन की, जिसके अंदर कुछ कपड़े दिख रहे हैं, हड्डी के टुकड़े दिख रहे हैं, बाहर हड्डियाँ पड़ी हुई है और साफ दिख रहा है कि हत्या करने के बाद नाली में उसे गाड़ दिया गया था। लेकिन बाद में कुत्तों ने या सियारों ने उसके कुछ शरीर के पार्ट को। परिवारजनों से आपकी बात हुई क्या? हाँ, परिजनों से, पिता से बात हुई। वो बेचारे इलाहाबाद में मजदूरी करते थे और जैसे उनको घटना की जानकारी हुई थी और घर से बताया गया कि 13 तारीख को रात में और जैसे बच्ची की माँ जगी है 3-4 बजे तो बच्ची गायब थी और उसने सूचना दी अपने पति को जो वो प्रयागराज में थे। वो आके इधर उधर ढूंढे, जब पता नहीं चला तो उन्होंने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें प्रथम लापरवाही किसकी दिखती है, कुछ है ऐसा परिवारजन कह रहे हैं? अब परिवारजनों का ये कहना है कि हमने पुलिस को सूचना दी थी, कुछ संदेहियों को पुलिस ने पकड़ा भी था, फिर छोड़ दिया। अब ये है कि ये आज मौके पर कौन कौन अधिकारी? अभी एडिशनल एसपी मऊगंज हैं, थाना प्रभारी है, थाने के कई कर्मचारी हैं और क्षेत्र के आप देख रहे हैं कि 400 से 500 की संख्या में लोग हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोका कैसे जाए, कारण क्या है, इस पे सोचने का विषय ये पहली घटना नहीं है, रोज़ हो रही है। और क्षेत्र में अघोषित जो कोरेक्स और गांजा की दुकानें हैं, नशे का व्यापार है और इस तरह की घटनाओं का सबसे बड़ा कारण नशा है और जांच का विषय है। जांच होती रही, लेकिन अगर अपराधी 3 दिन में नहीं पकड़े गए तो परिजनों के साथ हम सभी कलेक्टर और एसपी कार्यालय के सामने आमरण अनशन करेंगे। अब अभी आपने कुछ दिनों पहले 1 साल से ऊपर हो गया, मुद्रिका कौल को काट के मार दिया गया था, सबने देखा, लेकिन आज तक अपराधी पकड़े नहीं गए। कुछ दिन बाद में कोई कारण दिखा दिया जाएगा, खात्मा लगा दिया जाएगा। लेकिन इस तरह जब अपराधियों को बचाया जाता है, अपराधी बचते हैं, तो जो दूसरे अपराधी हैं उनको भी अपराध करने का बल मिलता है और अपराध बढ़ता है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जिसको जहां जानकारी हो पुलिस का भी सहयोग करिए और सूचना दें। देखिए इस पर कितना गंभीर मामला है, यहाँ पर जन आक्रोश देखा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों में भी जन आक्रोश है और जनता भी जो यहाँ है जन आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस की लापरवाही भी प्रतीत होती है क्योंकि जांच में जिस गंभीरता से लेना चाहिए उस गंभीरता से लगता है पूछताछ नहीं हुई। आगे देखते हैं अधिकारियों का इसमें क्या कहना है। क्या नाम भी है? रणजीत साकेत। यह कैसी घटना हो गई है? 13 तारीख को बच्ची हमारी लापता हुई। हम इलाहाबाद में रहे, हमको खबर मिली, हम वहाँ से यहाँ आए और जब हमारे घर वाले बताए कि सुबह बच्ची करीबन 3-4 के बीच में गायब है, इधर उधर उनकी मम्मी ढूंढी, पता नहीं चला। फिर हम आए तो पहले पूरी रिश्तेदारी में हर जगह ढूंढे, कोई सुराग नहीं मिला। तो हम जाके नई गढ़ी थाना में FIR किया और FIR करा के फिर आने पर भी हमने पूरा सूचना इधर उधर अभी तक लगाते गए। आज जैसे सुबह सो रहे थे, हमारे बगल के गुलाब जायसवाल इधर लेटिन करने आए थे तो बताए, विनोद कुमार साकेत भी थे, उन्होंने बताया कि एक हड्डी पड़ी हुई है। तो हमने जगा और जग करके यहाँ आया तो देखा तो हड्डी वास्तव में
मनुष्य की थी। फिर उसको उधर उधर हम ढूंढने लगे, कुछ दूर तक और आए, देखे तो वहाँ पे पत्ती और मेरे बच्ची का कपड़ा, माने पूरा कपड़ा फटा चिथड़ा पिछला पड़ा हुआ मिला हमको। कितनी उम्र रही होगी बच्ची की? बच्ची की 16 साल थी। अच्छा, तो इसके बीच में कुछ शंकाएं भी हो रही है, पुलिस के द्वारा कुछ खुलासा भी किया गया। अच्छा, शंकाएं हमें हो रही थी उस समय, जिसको शंकाएं हो रही थी तो हमने उनको पुलिस ले जाके अरेस्ट करवाया और पूछताछ चालू हुई। 2 बयान बताया कि हम ऐसा नहीं किए हैं और बोला कि फला व्यक्ति सरोज साकेत उसकी बहन है, वो भी जानती है अच्छी तरह के, और मेरे उनके परिवार यहीं बगल में हैं। वो भी बयान बता रही थी कि परिवार को हमारे मत फंसाना। दूसरा कोई चौरसिया जो है लेके गया और वहाँ इलाहाबाद भी मैं गया, इलाहाबाद पूरी जासूसी लिया हर तरह से, लेकिन वो लड़का साक्ष्य हमको मिला। वहाँ चौकी में लाके बुलवाया गया, उस लड़के को देखा, उसका कमरा हमने देखा, हर एक चीज़ देखा, लेकिन हमको उसको शंका नहीं थी। जो आप हिनौती का लड़का बता रहे थे, जी, तो बता रहे थे कि लगभग उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था। हाँ, तो उसने कुछ बयान भी किया था? बयान किया था कि लड़का 2 है, एक सतीश कुमार वो है, और लड़की से बात माने 2-3 लोगों को वहीं थाने में बयान किया कि लड़की ये बात करती थी। तो हमने बताया उसके जो लड़का बात करता था, नंबर तुम जानते हो, नंबर बताओ हमको, तो नंबर नहीं बताया हमको। अच्छा, घर में फोन लड़की के पास भी था, घर बस में था? घर में एक घर का नंबर था हमारे, लेकिन वो नंबर जो है मतलब 1 महीने पहले उसका ना तो रिचार्ज हमने कराया था, चूंकि हम आने वाले थे, शादी ब्याह था, हमने पैसे के चक्कर में उसको रिचार्ज नहीं करा, ना फोन जा रहा था ना आ रहा था। उसकी बटन एक ऐसी थी कि 9 अंक की बिल्कुल खत्म थी, अतिरिक्त से फोन उसका नहीं लगा सकता था, जो उसमें लोड था वही बात कर सकते थे। तो यानी फोन से बात करने की ऐसी कोई शंका नहीं है? फोन करने में शंका गुप्त रूप में पता चल रही है कि वही मोबाइल जो है 1 बार 2 बार दिया था लड़की को, हिनौती वाला? हाँ, हिनौती वाला। तो गुप्त रूप से मोबाइल दिया था, और वही लड़की की मम्मी, उनके मम्मी को फोन 1 बार दिया, दोबारा भी फोन दिया है, और सिम की जानकारी नहीं, गुप्त रूप से बात करती थी। अच्छा, क्या कैसी आपको यहाँ पर देखने पर क्या लगा कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है या फिर हत्या बस हुई है? उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ होगा। एक माने बच्ची अकेले घर से निकली होगी कैसे जैसे भी है, और वहाँ छुपे हुए कई लोग रहे होंगे, तब वो लड़कियों को घसीट कर यहाँ लाया गया होगा। अभी फिलहाल और यहाँ घर से कुछ दूर मम्मी जब आती है सुबह तो उसका दुपट्टा मिलता है। अच्छा। और जबकि यहाँ पूरे मतलब हर जगह जो है माने पूरी मम्मी हर जगह पूरे घूमी तो कोई शिनाख्त नहीं मिली थी। अच्छा। सर, मौके पर आए हुए हैं घटना स्थल पर, आप एक नरकंकाल जैसा देखा गया नाली में, क्या कहना है पूरे मामले पर? इस मामले के संबंध में जो सूचना भी प्राप्त हुई, इसमें दिनांक 13/5/24 को ये अब कंचन साकेत पिता रंजीत साकेत, इसके पिता की रिपोर्ट पर 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, और अभी हमारे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी तथा FSL डॉक्टर मौके पर पहुंच रहे हैं, और पूर्व में भी इसमें गुमशुदा की तलाश के लिए बारसानों से पूछताछ तथा रेडियो मैसेज आसपास पुलिस द्वारा पता रसी की गई थी, लेकिन इसका पता नहीं चला था। अब जो भी सामने परिस्थिति आएगी उस पर कार्रवाई की जा रही है। 13 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। नई गढ़ी पुलिस शक संदेह के आधार पर कुछ लोगों को उठाती भी है, थाने ले जाती है। उनसे क्या बातें हुई, क्या पूछताछ हुई? अभी उस संबंध की जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। अभी मैं 3-4 दिन पहले आया हूँ कि पुलिस किसको ले गई थी, किससे पूछताछ की गई थी। अब जो भी तथ्य छूट गए होंगे उन तथ्यों को मेरे द्वारा पूछताछ की जाएगी। 13 तारीख को गुमशुदगी, आज 30 तारीख को जानवरों ने हड्डियां बाहर निकाली। इसके आधार पर आपको भी सूचना हुई, परिजनों को भी हुई। इस बीच में पुलिस कर क्या रही थी? आप मऊगंज में थे, यहाँ कोई ना कोई प्रभारी था और पूरा प्रशासनिक अमला था। इस दौरान पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने अपने स्तर पर प्रयास किया है, और पुलिस को इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई,
मैं इतना ही कह पाऊँगा। पुलिस ने क्या गंभीरता नहीं दिखाई पूरे मामले पर 13 तारीख से आज? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या है कि मुकदमा कायम है। मुकदमे की विवेचना एसआई चौबे द्वारा की जा रही थी। ऐसे मामलों पर साइबर सेल भी एक बड़ी उम्मीद होती है। साइबर सेल से क्या इस बच्ची के कॉल डिटेल और ये सारी रिकॉर्डिंग मंगाई गई? अब इस संबंध में मैं विस्तृत जो है अब उसको जांच को अपने स्तर पर देखूंगा। सर, क्या माना जाए आगे कब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाएगी? देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया है और बहुत जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। थैंक यू।